श्री राधे। हम लोग भूगोल खगोल में ही भ्रमण कर रहे हैं। आज पंचम स्कंध के 23वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। इसमें शिशुमार चक्र का वर्णन है। हमने 22वें अध्याय में पढ़ा कि नभोमंडल यानी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो सेंटर में सूर्य है, सूर्य के ऊपर क्रमशः चंद्रमा, नक्षत्र, शुक्र, बुध, मंगल, गुरु, शनि तथा सप्तर्षि बताए गए हैं सूर्य के ऊपर। अब इस अध्याय में सप्तर्षियों के ऊपर 13 लाख योजन दूरी पर ध्रुव लोक, यानी जो हम ध्रुव की कथा सुनते हैं वो ध्रुव लोक का उल्लेख है। इस ध्रुव लोक को आदर पूर्वक इस ध्रुवलोक को दाईं ओर करके ये भी परिक्रमा लगाते हैं। कौन कौन है? अग्नि है, इंद्र है, प्रजापति है, कश्यप है तथा धर्मराज हैं। ये कल्पांत तक ध्रुवलोक को दाईं ओर करके रहते हैं, यानी बड़े आदर के साथ ध्रुव के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हैं। भागवत के अनुसार अन्य सारे ग्रह नक्षत्र अस्थिर है, उनकी अपनी गति है, ध्रुवलोक स्थिर है। तो और सब के सब ग्रह नक्षत्र तारे ध्रुवलोक की परिक्रमा देते हैं। और परिक्रमा को समझाने के लिए कहा है, पुराने जमाने में गेहूं या धान की जब मड़ाई होती थी, काट के लाने के बाद बालियों को ऊपर करके ऐसे रखा जाता था। बीच में एक मेड़ी होती थी, बहुत ऊंचा खंबा होता था। खंबे में निर्धारित दूरी पर पशु बांधे जाते थे। नंबर 1 में एक बैल, दूसरे में थोड़ी देर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितना बड़ा खलिहान है उतना ही बड़ा 5-6 बैल तक भी बांधे जाते थे। और वो बैल चक्कर लगाते, आपस में टकराते नहीं, क्योंकि निर्धारित दूरी है। वो अपनी ही दूरी पर अपनी दूरी पर जो है बांध दिए जाते थे और आराम से घूमते थे। और नीचे फसल की मड़ाई होकर धान का दाना दाना अलग हो जाता था और पुआल अलग हो जाता था। ठीक उसी तरह से बीच में ध्रुवलोक है और ग्रह नक्षत्र तारे आदि अपने निर्धारित दूरी पर हैं। तो वो जैसे मेरी स्तंभ में वो पशु जो है घूमते हैं अपनी दूरी पर, ऐसे ही सब ग्रह नक्षत्र तारे अपनी अपनी दूरी पर घूमते हैं। तो न तो आपस में टकराते हैं न कभी गिरते हैं। तो बिल्कुल उस खलिहान में जो पहले जमाने में निकाला जाता था धान आदि, तो वही प्रक्रिया ऊपर ज्योति स्वरूप का भी है। और ये जो इस प्रकार से घूमते, उनको भागवत में शिशुमार नाम की संज्ञा दी है। इसी को भागवत में शिशुमार चक्र कहा है। समस्त व्योम मंडल को ही शिशुमार चक्र कहा गया है। शिशुमार ये कोई जीव है, शायद जलीय जीव है, क्योंकि प्रायः एक प्रकार से मगरमच्छ की प्रजाति में आता होगा। ये स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने अपने अनुवाद में सूस नाम का जीव कहा है। अब ये सूस नाम का जीव कैसा है, क्या है, मैं भी ढंग से नहीं कह पाऊंगा। है ये मगरमच्छ की प्रजाति का जीव है। तो वो उसकी परिकल्पना की है, जैसे उसकी आकृति है वैसे ही शिशुमार चक्र ऊपर व्योम मंडल में बताया है। योगी जन इसी शिशुमार चक्र की उपासना करते हैं। मतलब शिशुमार चक्र मतलब ज्योतिष चक्र, बीच में ध्रुव है, उसकी इतनी दूरी पर ये, उतनी दूरी पर ये, उतनी दूरी पर, तो उस ज्योति चक्र की उपासना करते हैं कौन लोग? योगी जन। तो इस शिशुमार चक्र के आगे, पूंछ के आगे ध्रुव है, प्रजापति है, अग्नि है, इंद्र आदि, ये पूंछ के आगे। और पूंछ के मूल में धाता विधाता है, और कटी प्रदेश में सप्तर्षि है, और पीछे अजबीथी है, पेट में आकाशगंगा है, कटी प्रदेश में पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्र है तथा आर्द्र नक्षत्र भी है, पैरों में अभिजित तथा उत्तरसाधा नक्षत्र हैं, नाकों में
दोनों नाक में श्रवण और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, आंखों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं, दोनों कानों में मघा आदि 8 नक्षत्र हैं, और पसलियों पर मृगशिरा आदि नक्षत्र हैं, कंधों पर शतभिष्ठा और ज्येष्ठा नक्षत्र हैं, और ऊपर की ठोड़ी पर अगस्त्य है और नीचे की ठोड़ी पर यम है। मुख में मंगल और उपस्थ यानी गुप्तेंद्रिय में शनि है, ककुद जैसे बैल का जो ऊपर होता है तो उस ककुद में बृहस्पति है सबसे ऊंची जगह पर, छाती में सूर्य है, हृदय में नारायण है, मन में चंद्रमा है, नाभि में शुक्राचार्य है, स्तनों पर अश्विनी कुमार है, प्राण और अपान बुध में है, और बुध में प्राण और अपान में बुध है, और गले में राहु है, और सारे अंगों में केतु है, और रोमों में सारे शरीर के रोमों में तारा और तारा आदि हैं। इस प्रकार से शिशुमार चक्र की परिकल्पना की है। शायद ये योगी जन की बात है, और इसको भी हमें यही कहना पड़ेगा, इसका तात्पर्य अर्थ भी हमें समझने के लिए प्रयास करना होगा। यह ज्योतिर्गण है, और इसको भगवान विष्णु का एक रूप ज्योतिर्रूप भी कहा है। भगवान का एक तो प्रकट होते हैं अवतार रूप होता है, एक काल रूप होता है, और एक ज्योतिर्रूप होता है। तो इसलिए ये जैसे पृथ्वी में पृथ्वी मंडल है, आकाश में अंतरिक्ष मंडल है, तो अंतरिक्ष में जो ज्योतियों का गण है, प्रकाश पुंजों का गण है, वो भी विष्णु का एक स्वरूप है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य से ऊपर कौन कौन ग्रह हैं और वो किस प्रकार से ध्रुव की परिक्रमा करते हैं, इसका उल्लेख 23वें अध्याय में हुआ। जय जय श्री राधे।